नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता त्रिपाठी आज पुनः लेकर आई हूँ क्षितिज भाग 2 के बचे हुए पद्यांश को। हम पढ़ रहे हैं तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। बच्चों, मैंने कल आप लोगों को 3 पद पढ़ा दिए थे। 3 पद आप लोगों के बच गए हैं, जिसे मैं आज पूरा कर रही हूँ। चौथे पद को शुरू करने से पहले हम कल वाले दोहे को पुनः देख रहे हैं। केवल दोहे को, पद को नहीं बेटा, केवल दोहे को। दोहा है आपका, जो बिलो की अनुचित कहऊ क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अर्थात इन्हें यानी कि धनुष, बाण और कुठार को देखकर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि इन्हें यानी धनुष, बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो हे धीर महामुनि उसे क्षमा कीजिए। यह सुनकर के भृगुवंश मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर बाणी में बोले। सुनि सरोष मतलब क्रोध के साथ, भृगुवंश मणि यानी परशुराम क्रोध के वशीभूत होकर के गंभीर बाणी में बोले। आज हम अब चौथे पद को पढ़ेंगे। तो चौथा पद है बेटा, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अवधि असंकु। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के वशीभूत होकर के यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी, यह बालक सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद का कलंक मालूम होता है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख और निडर बालक है। काल कवल हुई हैं छन माही, कहु पुकार खोरी महीनाही, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, चिल्ला कर कह रहा हूँ, फिर मुझे कोई दोष नहीं देगा। यदि हे ऋषि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, हमारा बल और हमारा क्रोध बताकर इसे मना कर दो। परशुराम जी विश्वामित्र को कह रहे हैं कि लक्ष्मण, अभी हमारा काल का ग्रास बन जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, फिर मुझे कोई दोष नहीं है। हे विश्वामित्र, अगर तुम इस लक्ष्मण को बचाना चाहते हो तो मेरा पराक्रम बता करके, मेरा क्रोध बता करके इस लक्ष्मण को समझा लो, मना कर दो। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा, अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भात बहु बरनी। लक्ष्मण ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है भला। आपने तो अपने ही मुँह से अपनी करनी, अपनी बड़ाई अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, बताई है। नहीं संतोष तपुन कछु कहऊ, जन ऋषि रोग की दुसह दुख सहऊ, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत पावहु नहीं शोभा। गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी यदि संतोष न हुआ हो तो फिर और कुछ कह डालिए। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि अगर आपको अपनी बड़ाई करते करते अभी भी संतुष्टि नहीं मिली हो तो आप और भी कुछ कह डालिए। जान रीस रोकी दुसह दुख सहु, क्रोध रोक करके असह्य दुख मत सहिए।
जो आप क्रोध रोक रहे हैं उसे आप रोक करके जो आपको पीड़ा हो रही है उस पीड़ा को, उस दर्द को मत सहिए। वीर व्रती तुम धीर अचोभा, गारी देत न पावहि शोभा। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले बहुत ही धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, अतः गाली देते शोभा नहीं पा रहे हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। दोहा देखिए बेटा। सूर समर करने करहीं कहीं न जानवहीं आप, विद्यमान रन पाए रिपु कायर कथहीं प्रताप। सूर तो युद्ध में करने करते ही हैं, वे कह करके अपने को जनाते नहीं हैं, अपना बखान नहीं करते हैं, अपनी शूरता का बखान नहीं करते, अपने पराक्रम का बखान नहीं करते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कोई कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं, कोई योद्धा अपने पराक्रम का बखान स्वयं नहीं करते। प्यारे बच्चों, हम 5वें पद की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा 5वां पद है। तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारि धरेउ कर धोरा। आप तो मानो काल को हाक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी को कि ऐसा लगता है कि काल को आप बार बार बुला रहे हैं मुझे मारने के लिए। लक्ष्मण के सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधारि धरेउ कर घोरा। लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनते ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर अर्थात संभाल कर अपने हाथ में ले लिया। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यह उमर निहार भाषाचा। परशुराम जी पुनः बोले, अब लोग मुझे दोष न दें, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, इसे बालक जानकर, इसे बालक देख करके मैंने बहुत बचाया, पर अब यह मरनिहार भाषाचा, पर यह सचमुच मारने के ही योग्य है, मरने के ही योग्य है। अब इसका काल आ गया है, अब इसे मैं मार ही डालूंगा। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। ये सब बातें सुन करके विश्वामित्र ने कहा, हे परशुराम, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने खड़ा है। उत्तर दे तो छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। न त एहि काट कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होताऊं श्रम थोरे। यह खड़ा मेरे सामने खड़ा होकर के ऐसा उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। तो हे विश्वामित्र, केवल यह तुम्हारे ही प्रेम से बचा है, नहीं तो न त यही काट कुठार कठोरे, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से, गुरहि उरिन होताऊं श्रम थोरे, थोड़े ही परिश्रम करने से गुरु के ऋण से मैं उऋण हो जाता, मुक्त हो जाता। आगे, गाधि सुनु कह हृदय हसि, मुनहि हर्य
अरई सूझ, अमय खाड़ न ऊख मैं, अजहू न बुझ अबूझ। विश्वामित्र ने हृदय में हंसकर कहा, मन ही मन हंस के कहा, परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है। हरी अरई सूझ यानी हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात कहा यह जाता है कि सावन के अंधे भैंसे को हर जगह हरियाली ही नज़र आती है। अर्थात परशुराम को यहाँ पर हरा ही हरा सूझना अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण दिखाई दे रहे हैं। विश्वामित्र जी हृदय में हंसकर ये सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि परशुराम को हर जगह हरा हरा ही सूझ रहा है। अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। गाधि सुनु यानी कि विश्वामित्र के लिए गाधि ऋषि के पुत्र विश्वामित्र। अयमय अर्थात लोहे का बना हुआ। आगे कहा जा रहा है, अयमय खाड़ न ऊख मैं, अजहू न बूझ अबूझ, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खाड़ है। खाड़ अर्थात गुड़। रस की खाड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। मुझे दुख है, खेद है कि मुनि परशुराम अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ पा रहे हैं। अजहू न बूझ अबूझ, आज भी वे इनके पराक्रम को नहीं समझ पा रहे हैं। प्यारे बच्चों, अब हम छठवें और अंतिम पद की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा छठवां पद, कहयु लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुर ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता। आपका प्रेम तो संसार भर में प्रसिद्ध है। को नहीं जान विदित संसारा अर्थात सभी लोग जानते हैं, पूरे संसार में आपका प्रेम प्रसिद्ध है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए थे, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है आपको, तो सो जन हमरे ही माथे काढ़ा, तो वह हमारे ही मत्थे काढ़ा था। दिन चली गए ब्याज बढ़ बढ़ा, बहुत दिन बीत गए इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब अनीय व्यवहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब किसी हिसाब करने वाले को आप बुला लाइए, जो आपका ब्याज बढ़ा है उसको गिनने के लिए किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए। तो तुरंत देव मैं थैली खोली, तो मैं तुरंत थैली खोल करके आपका हिसाब चुकता कर दूंगा। अर्थात आप अभी गुरु ऋण से मुक्त होना चाहते हैं मुझे मार करके, तो मैं थैली खोल करके आपको दे दूंगा। सुनि कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परशु दिखावहि मोहि, विप्र विचारि बचौ नृप दोहि। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला, सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। भृगुबर परशु दिखावहि मोहि, विप्र विचारि बचनौ नृप दोहि। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगुश्रेष्ठ, क्या आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं? पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। विप्र विचार, विप्र मतलब ब्राह्मण, विचार करके बचाऊं नृपद्रोही। हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझ करके आपको बचा रहा हूँ। मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता धरहि के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन नेवारे। नेवारे अर्थात मना करना। आगे
लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े, अर्थात आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले हैं। द्विज देवता धरहि के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता आप घर में ही बड़े हैं। घरहि के बाढ़े, द्विज देवता घरहि के बाढ़े, हे ब्राह्मण देवता आप घर में ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सै नहीं लखन निवारे। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लास्ट दोहा आप पढ़ रहे हैं। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृशान। कृशान मतलब अग्नि। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जवाब से जो आहुति के समान थे, उन्होंने जो तीखे वचन बोले थे, कड़वे वचन बोले थे, परशुराम जी की कोप कृशान, परशुराम जी की जो क्रोध रूपी अग्नि थी, उसे और भी बढ़ता देख करके रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। लखन उतार आहुत सरिस, रघुवर कोप कृशान। बढ़त देख जल सम बचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देख करके रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले मीठे वचन बोले। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट दें। आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।